क्या आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन की जिंदा बच जाने वाली तीनों बेटियां किस मुल्क में और किन हालात में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं? सद्दाम ने अपने दोनों दामादों को किस जुर्म में मरवा डाला था? ईद वाले दिन सद्दाम हुसैन की फांसी के बाद उनकी बेटियों को अमेरिकी फौजियों ने क्या कुछ करने पर मजबूर किया? इराक की सियासत में आज भी सद्दाम हुसैन की फैमिली अहम क्यों है? और हाँ, क्या सद्दाम हुसैन की जवां साल नवासी हरीर आने वाले दिनों में इराक की सदर बन पाएंगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सियासी वारिस बेटी रगद हुसैन के हवाले से चंद हैरानकुन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ये 1968 का साल था। अरब इसराइल की 6 रोजा जंग में इराक की शिकस्त को 1 साल बीत चुका था। इराक पर अब्दुल रहमान आरिफ बरसरे इक़्तिदार थे। ऐसे में 31 साल के सद्दाम हुसैन ने बगावत के जरिए इराकी सदर को ओहदे से फारिग करते हुए खुद कंट्रोल संभाल लिया। जब सद्दाम हुसैन इराकी सदर के खिलाफ बगावत कर रहे थे तो ऐसे में उनकी बीवी हामला थी। चंद महीने बाद सद्दाम के घर में पहली बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम रगद रखा गया। रगद अभी स्कूल में पढ़ रही थी कि उसके लिए रिश्ता आया। 15 साल रगद की शादी एक फौजी हुसैन कामिल अल माजिद से कर दी गई, जो सद्दाम हुसैन के चचा जाद लगते थे। तब हुसैन कामिल अपने कजन और ससुर सद्दाम हुसैन के सिक्योरिटी दस्ते के निगरान हुआ करते थे। हुसैन कामिल अपनी बीवी से 14 बरस बड़े थे। रगद ने शादी के बाद तालीम जारी रखी और उसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी की। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि सद्दाम की दूसरी बेटी राना की शादी हुसैन कामिल के भाई सद्दाम कामिल अल माजिद से हुई। एक वक्त था कि रगद हुसैन के शौहर हुसैन कामिल अपने ससुर के बाद इराक में सबसे ज्यादा पावरफुल समझे जाने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इराक के जौहरी प्रोग्राम का क्रेडिट हुसैन कामिल को जाता है, लेकिन जल्द ही उनकी कामयाबियों को किसी की नजर लग गई। सद्दाम हुसैन और उनके दामाद के माबैन शदीद इख्तिलाफात ने जन्म लिया, जिसकी वजह से साल 1995 में हुसैन कामिल को अपने बीवी बच्चों के हमरा इराक से भागकर उर्दन में पनाह लेना पड़ी। रगद ने अपने शोहर को इस बात पर कायल कर लिया कि मेरे वालिद तुम्हें मुआफ कर देंगे, तो फिर जाकर उनकी लगभग 1 साल बाद इराक में वापसी हुई। बताया जाता है कि हुसैन कामिल ने सद्दाम की बेटी रगद को तलाक दे दी थी। फिर जल्द ही एक खाना जंगी के दौरान दोनों जर्नैल भाइयों हुसैन कामिल और सद्दाम कामिल को मार डाला गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जर्नैलों की हलाकत के पीछे सद्दाम हुसैन थे, लेकिन रगद हुसैन हमेशा इस बात का इनकार करती रही। सद्दाम हुसैन की साहबजादी रगद हुसैन का मानना है कि हुसैन कामिल के कत्ल में सद्दाम हुसैन समेत खानदान का कोई शख्स मुलविस नहीं था। 30 साल की उम्र में बेवा हो जाने वाली रगद हुसैन अगले चंद बरस तक इराक ही में रहती रही, लेकिन आने वाला वक्त और ज्यादा भयानक होने वाला था। एक तवील अरसे तक अमेरिका की आंख का तारा रहने वाले सद्दाम हुसैन गुजरते वक्त के साथ अमेरिका बहादुर की आंखों में खटकने लगे। इराक पर जौहरी हथियारों की तैयारी का इल्जाम लगाकर मार्च 2003 में हमला कर दिया गया। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद का मुहासरा कर लिया गया। सदर सद्दाम के दोनों बेटों को शुमाली शहर मोसुल में हमला करके कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको रगद हुसैन के भतीजे और सद्दाम के पोते मुस्तफ़ा का एक वाकया शेयर करती चलूं। सद्दाम हुसैन के 14 साल के पोते मुस्तफ़ा हुसैन ने हिम्मत और जवामर्दी की एक तारीख रकम की। इराक पर अमरीकी दरअंदाजी के बाद मुस्तफ़ा हुसैन ने अमरीकी फौजियों पर फायरिंग की और उनकी पेशकदमी को रोके रखा। 14 साल के मासूम बच्चे के सामने उसके वालिद और चचा की लाशें पड़ी थी। उसने अपनी राइफल से 1 दर्जन से ज्यादा अमरीकी फौजियों को मौत के घाट उतारा और वो मुसलसल 6 घंटों तक सुपर पावर अमेरिका से लड़ता रहा। बिलाखिर शहादत खुद उसका मुकद्दर बनी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर उस जैसा बहादुर बच्चा अमेरिका में पैदा होता तो हम हर शहर में उसके यादगार बनाते। जल्द ही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया, जिसके बाद अदालती ट्रायल और फिर फांसी की सजा सुनाई गई।
30 दिसंबर 2006 को बकरा ईद वाले दिन सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाया गया, गले में फंदा डाला गया तो उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया और फिर अगले ही लम्हे उन्हें फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन शायद दुनिया के वो इकलौते वर्ल्ड लीडर थे जिनकी फांसी को लाइव पूरी दुनिया में टेलीकास्ट किया गया। सद्दाम की फांसी के बाद उनकी बेटियां अंडरग्राउंड हो गईं। बताया जाता है कि रगद हुसैन और राना दोनों बहनें बगदाद से दूर एक छोटे से गांव में पनाह लेने पर मजबूर हुई। उस गांव को ना तो कोई पुख्ता सड़क जाती थी और ना ही उनके घर में बिजली और पानी की सहूलत मुयस्सर थी। लेकिन फिर जैसे तैसे करके रगद और राना हुसैन इराक छोड़कर उर्दन पहुंचने में कामयाब हुई और आज भी दोनों बहनें उर्दन में जिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूं कि सद्दाम हुसैन की तीसरी साहबजादी का नाम हाला हुसैन है। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद रगद हुसैन आज भी इराकी सियासत में एक्टिव हैं। वो अपनी तहरीरों और सोशल मीडिया के जरिए अपने वालिद की बास पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं। इराक में उन पर अनगिनत केसेस बनाए गए हैं। आपको याद होगा कि साल 2018 में इराकी अदालत आलिया ने सद्दाम हुसैन की बेटी रगद हुसैन को इश्तिहारी करार दिया था। उसके अगले बरस इराकी पार्लियामेंट ने उर्दन से मुतालबा किया था कि वो सद्दाम की बड़ी साहबजादी को इराक के हवाले करे और फिर 2023 में ये खबर आई कि रगद हुसैन को इराक की अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में 7 बरस कैद की सजा भी सुना दी है। दोस्तों, हालात कब किसकी फेवर में चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। रगद हुसैन पुरुमीद हैं कि आने वाले वक्त में वो एक बार फिर से इराक की सियासत में एंट्री करेंगी। अपने एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इराक की सियासत में तमाम ऑप्शन खुले हुए हैं, तमाम इम्कानात और तमाम रास्ते मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि मैं इराक वापस जाऊंगी। आज की बात करें तो रगद हुसैन की जवां साल साहबजादी और सद्दाम हुसैन की नवासी हरीर भी इराक की सियासत में काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती हैं। उर्दन की रॉयल फैमिली के शाही मेहमान के तौर पर रहने वाली हरीर ने एक किताब भी तहरीर की है। कुछ अरसा कबल रगद हुसैन की बेटी हरीर दुबई के एक इवेंट में नजर आई थी, जिसके बाद कहा गया कि सद्दाम हुसैन की फैमिली ने अपनी जिलावतनी तर्क कर दी है। 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी इराक में सद्दाम हुसैन के सपोर्टर्स की कमी नहीं है। यहाँ मैं आपको सदर सद्दाम हुसैन के हवाले से चंद फैक्ट्स बताती चलूं। दोस्तों, आपने सद्दाम हुसैन को तस्वीर में आर्मी यूनिफॉर्म पहने देखा होगा और शायद आप ये समझते होंगे कि कई दूसरे अरब ममालिक की तरह सद्दाम भी फौजी आमिर होंगे, लेकिन ये बात सरासर गलत है क्योंकि सद्दाम कभी भी फौज में नहीं रहे। सद्दाम हुसैन साल 1937 में इराकी दारुल-हुकूमत बगदाद से 170 किलोमीटर दूर शिया अक्सरियती गांव में पैदा हुए थे। हम लोग जानते हैं कि सद्दाम हुसैन की पैदाइश से चंद हफ्ते कबल उनके वालिद कैंसर के मर्ज से लड़ते लड़ते चल बसे थे। यतीमी में आंख खोलने वाले सद्दाम हुसैन की वालिदा के बारे में बताया जाता है कि अपने शोहर की वफात के बाद वो अपने हवास खो बैठी थी। वो कभी अपना हमल गिराने की कोशिश करती तो कभी खुदकुशी करने लगती। बाप की शफकत से महरूम सद्दाम हुसैन की मां ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। सद्दाम का बचपन सौतेले बाप की डांट डपट सुनते और जुल्म और ज्यादती सहते गुजर गया। अब आखिर में मैं आपको सद्दाम का एक वाकया सुनाकर वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। बताया जाता है कि एक रात सद्दाम हुसैन मामूल के गश्त पर थे, जहां उनकी गांव के लोगों से मुलाकात हुई। सद्दाम हुसैन ने पूछा, आपको कोई परेशानी और तकलीफ तो नहीं? तो लोग कहने लगे, हम सब बहुत खुश हैं और अमनो सलामती की जिंदगी जी रहे हैं। सद्दाम हुसैन रुखसत चाहते हुए बोले, भाइयों, बस मेरे लिए दुआएं करते रहा करो। जब तक मैं जाग रहा हूँ तुम उस वक्त तक चैन से सोते रहोगे। जब मैं चला गया तो तुम कभी सो नहीं पाओगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लीबिया के साबिक हुक्मरान मुअम्मर कज़ाफ़ी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। सदर यासिर अरफात के फैक्ट्स के लिए यहाँ नीचे और इमरान खान फैमिली को जानने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।